नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसी टॉपिक पर जिसकी चर्चा हर घर में हो रही है, चाहे भले ही वो सोशल मीडिया की तंग गलियां हो या फिर पान की एक छोटी सी टपरी। सब जगह बस एक ही बात है, भैया वो एसडीएम लड़की के कांड का पता चला। हाँ, वो ज्योति मौर्य वाला भैया, उसके पति के साथ बहुत गलत हुआ। ज्योति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज्योति के साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसे एसडीएम पोस्ट से हटा देना चाहिए। ऐसी सारी बातें चल रही है। अब सवाल यही उठता है कि यहाँ सच में कौन सही है, ज्योति मौर्य या उनके पति आलोक मौर्य। वो तो ऑब्वियसली कोर्ट डिसाइड करेगी ही, बट आज जो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उससे पक्का इस केस को लेकर आपका एक नया पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट होगा और कुछ ऐसी बातें आपको इस केस से रिलेटेड जानने को मिलेगी जो हम आम जनता को अभी तक मालूम ही नहीं है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए वीडियो की धमाकेदार शुरुआत करते हैं। ये आंसू एक मजबूर पति के हैं। आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर पत्नी को एसडीएम बनाया और अब वो उन्हें धोखा दे रही है। तो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर, मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहानी शुरू होती है साल 2010 में। वाराणसी प्रयागराज की ज्योति मौर्य और आजमगढ़ के रहने वाले आलोक मौर्य एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी से पहले ज्योति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रही थी और उनका बस एक ही सपना था कि वो एक दिन किसी बड़ी सरकारी पद पर हो। वहीं दूसरी तरफ आलोक ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी का काम कर रहे थे। दोनों की शादी होती है। शादी के बाद ज्योति का ये सपना पूरा करने के लिए आलोक उनकी पूरी मदद करते हैं। आलोक कहते हैं कि हैसियत न होने के बावजूद भी उधार लेकर उन्होंने ज्योति की पढ़ाई करवाई और ज्योति ने भी अधिकारी बनने के लिए खूब मेहनत की और साल 2016 में वो पीसीएस यानी कि प्रोविंशियल सिविल सर्विस में 16वीं रैंक प्राप्त करके एसडीएम बन गई। आलोक का ये इल्जाम है कि एसडीएम बनते ही ज्योति का रवैया ही बदल गया, वो उन्हें नीची निगाहों से देखने लगी। इसी बीच 2020 में ज्योति की फेसबुक पर एक मनीष दुबे नाम के शख्स से दोस्ती होती है। मनीष गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडर पद पर थे। आलोक का कहना है कि इसके बाद ज्योति और मनीष एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, यानी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। आलोक को जब इन दोनों के प्यार का पता लगा और जब आलोक ने ये बातें ज्योति से कहनी चाहिए तो वो उन पे भड़क गई। वो उनके परिवार को गाली देने लगी और साथ ही दोनों बच्चियों को लेकर अलग रहने लगी। जी हाँ, जिनको नहीं पता, आलोक और ज्योति की 2 बेटियां भी है। आलोक का कहना यह है कि ज्योति उनकी बच्चियों से भी नहीं मिलने दे रही है। अपने पद का गलत इस्तेमाल करके वो उनको नौकरी से भी निकलवाने की कोशिश कर रही है। उनके परिवार पर दहेज मांगने का आरोप ठोक दिया है और उन्हें जान से मारने की भी धमकी दे रही है। और ये सारी बातें आलोक ने जब मीडिया के सामने बताई तब उनके लिए पूरे देश की हमदर्दी का सैलाब उमड़ पड़ा। मुझे लगता है कि आलोक को जैसे वो सोशल मीडिया पे अभी अपनी बात रख रहे हैं वैसे ही रखते रहना चाहिए, क्योंकि सामने जो इंसान है वो उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो लोगों का सपोर्ट अगर उन्हें मिलेगा तो ही सही कार्रवाई हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो वो कर रहे हैं वो उन्हें करते रहना चाहिए। और वहीं ऑन दी अदर हैंड ज्योति मौर्य की भी एक अलग ही कहानी है। ज्योति का कहना है कि आलोक ने उनसे शादी ही झूठ बोलकर की है। शादी करते समय आलोक ने बताया कि वो तो एक ग्राम पंचायत अधिकारी है, पर बाद में पता चला वो तो एक सफाई कर्मचारी है। उन्होंने तभी आलोक को तलाक देने का फैसला कर लिया था, मगर उन्होंने अपना मन बदल लिया। ज्योति का कहना है कि आलोक का परिवार उनसे 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहा है और इसकी उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी है। तो दोस्तों, दोनों पक्षों से मोटा मोटी अभी तक ये बातें केस में सामने आई है और ये कहने में यहाँ पर कोई दोहराई नहीं है कि मामला सामने आते ही लोग सोशल मीडिया पर ज्योति की आलोचना कर रहे हैं। उन पर अलग अलग तरीके के मीम्स वायरल हो रहे हैं। उन्हें एक धोखेबाज औरत बता रहे हैं, ऐसी औरत जो पद पाते ही अपने पति को भूल गई, एक ऐसी औरत जिसने अपने ससुराल वाले की कुर्बानी तक की कदर नहीं की, एक ऐसी औरत जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। क्यों धर्मेंद्र, भाभी को लेके कहाँ से आ रहा है? अरे दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी नी एसडीएम की, कहीं पर तो एसडीएम बनने के बाद दूसरा साथ भाग जाए। इस बीच आलोक ने एक डायरी भी दिखाकर दावा किया है कि ज्योति तो हर महीने 6 लाख रुपए तक की रिश्वत भी लेती थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा तो ज्योति पर और भी बढ़ गया। इतना ही नहीं, ज्योति का मामला सामने आने के बाद ऐसी भी बहुत सारी खबरें आई है कि जो पति अपने बीवियों की पढ़ाई करवा रहे थे वो भी उन्होंने रुकवा दी है। बट फैक्ट चेक करने पर बहुत सारी बातें झूठ निकली, बट कुछ केसेस में ये बातें सच भी है। जैसे कि बिहार के बक्सर में एक पति ने ये खबर देखने के बाद अपनी पत्नी जो कि पीसीएस की तैयारी कर रही थी उन्हें खर्चा देना बंद कर दिया, उनकी पढ़ाई रुकवा दी। उसके बाद दोनों थाने पहुंचते हैं। लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, पत्नी नहीं। तो क्या आपका पत्नी पति क्या बोल रहे थे?
वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। अर्थ की जो पढ़ाई का मतलब स्टॉप हो जाएगा, पढ़ाई स्टॉपेज होगा। ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है। ज्योति के इस एक मामले के आने के बाद कई महिलाओं को शक के नज़र से देखा जा रहा है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पूरी महिला बिरादरी तक को ही स्वार्थी साबित कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि हमें इस मामले को किस नज़र से देखना चाहिए और इस केस पर कुछ भी बोलने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कोई भी शख्स जिंदगी में आगे बढ़ने के बाद अगर अपनी लाइफ पार्टनर को भूल जाए या फिर उसे दर दर की ठोकरें खाने पर छोड़ दे, इससे बुरी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। वो भी उस आदमी को भूल जाना जिसने उसके लिए अपनी लाइफ में इतने ज्यादा त्याग बलिदान किए हो। वो कहीं से भी माफी मांगने के लायक नहीं है। लेकिन ऐसे मामलों में हमें औरत या फिर आदमी के नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय हमें यूँ समझना चाहिए कि धोखेबाजी इंसान के फितरत में होती है, चाहे वो आदमी हो या फिर औरत। एक पत्नी भी एहसान फरामोश हो सकती है और एक पति भी। अरे पति पत्नी को तो छोड़ो यार, आजकल तो बेटे भी अपने नहीं होते, जिसे पढ़ाने के लिए बेचारा बाप किसी और की गाली तक सह लेता है, ये सोचकर कि अगर ये नौकरी छूट गई तो मेरे बेटे की पढ़ाई रुक जाएगी। लेकिन वही बेटा सफलता मिलते ही अपने माँ बाप तक को भूल जाता है और उन्हें वृद्धाश्रम में मरने के लिए छोड़ देता है। ये भी तो गलत है, लेकिन इस पर तो कोई ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहा। ज्योति का तो एक मामला सामने आया है, लेकिन हमारे फेवरेट स्टार और पॉलिटिशियन, इनकी भी तो एक से ज्यादा बीवियां हैं और जिसके बारे में हम सबको पता है। लेकिन क्या कभी इस वजह से उनकी फिल्म को बॉयकॉट मारा गया है? क्या समाज में इस वजह से उनकी थोड़ी सी भी इज्जत कम हुई है? क्या इस चीज को मर्दों से जोड़कर पूरी मर्द जात को गाली दी जा सकती है? नहीं ना। लेकिन फिर ज्योति मौर्य जैसा केस लोग के सामने आ जाता है और हम पूरी औरत जात के पीछे ही पड़ जाते हैं, उनकी पढ़ाई छुड़ाने लगते हैं, इस डर से कि कहीं हमारा हाल भी आलोक जैसा ना हो जाए। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि पढ़ाई छुड़ाने के बाद आपका हाल आलोक जैसा नहीं होगा? यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे ऐसा है ना भाई, हमें समझना चाहिए कि हर इंसान अपने लालच, अपने स्वार्थ और अपनी इंद्रियों के हाथों ड्राइव होता है, यानी उसके हाथों मजबूर होता है, चाहे वो औरत हो या फिर आदमी। आदमियों की तो इमोरलिटी या धोखेबाजी से ये दुनिया सहज हो चुकी है, क्योंकि वो पैसा कमाने बाहर जाते हैं ना, किसी पर निर्भर नहीं होते। फिर एक वक्त बाद वो बेखौफ हो जाते हैं। वो सोचते हैं अब मेरा क्या ही कोई बिगाड़ लेगा, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ज्यादातर औरतें अपने पति पर ही निर्भर होती है, उन्हें इस बिगाड़ का डर होता है। मगर जब औरतें भी आदमी की तरह पावरफुल हो जाती है, किसी पर निर्भर नहीं रहती, फिर उन्हें भी किसी बात का डर नहीं होता, वो भी ऐसा कुछ कर जाती है। इसीलिए चाहत के लिए इमोरल होना वो आदमी या फिर औरत से नहीं है, उसके बेखौफ होने से है। और जब इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, पैसों के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता, तो फिर वो अपनी गलत चाहत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक बेखौफ हो सकता है। उसे किसी भी चीज का डर नहीं लगता, फिर चाहे वो समाज हो, कानून हो, अपने हो या फिर कोई पराये हो। अच्छा, हम यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो सही है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, चाहे फिर वो आदमी करे या फिर कोई औरत। लेकिन ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ हर तरह के लोग होते हैं। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अपने फायदे के लिए अपने सगे माँ बाप तक को धोखा दे देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे के फायदे के लिए खुद को बर्बाद तक कर देते हैं। यहाँ ऐसे भी अपने हैं जो पराये से भी ज्यादा पराये होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे भी बेगाने हैं जो आपको अपनों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए ऐसा कुछ कर जाते हैं जो शायद आपके लिए अपने भी ना कर पाते। और इसी को तो देखकर हम सीख सकते हैं कि हमें क्या होना है और क्या नहीं। बजाय दूसरों को जज करने के, हम ये देख सकते हैं कि कैसे हमारी जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल बन सकती है। दूसरों की जिंदगी के बजाय हम अपनी जिंदगी को लेकर अगर ज्यादा फिक्रमंद हो तो ये हमारे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा। हम ऐसा करते हैं तब तो हमारी जिंदगी में मोरालिटी का कोई मायना होगा, नहीं तो हमारे लिए बस ये अगले मीम का मटेरियल है। और हाँ, इस वीडियो का मकसद किसी भी गलती को डिफेंड करना बिल्कुल भी नहीं है। फिर से बता दूं, किसी भी गलती को डिफेंड करना बिल्कुल भी नहीं है, मगर हम लोग इतना जरूर कह रहे हैं कि किसी भी एक घटना को लेकर पूरी बिरादरी को नीचे झुकने नहीं देंगे। और गलतियों की अगर बात हो रही है तो सबका हिसाब होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने व्यू और ओपिनियन को जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो सही लगा हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो का अवेयरनेस उन तक भी पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को देखने का नजरिया अलग ही होता है और वो नजरिया हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।